बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके हाज़िर हूं। ये है शादियों पे बनने वाला स्टीम रोस्ट चिकन। ये चिकन जो है इसको कैसे बनाते हैं, इस लज़ीज़ बनाने का तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ़ 2 लेग पीसेस लिए हैं चिकन के, और इनको अच्छी तरह से आपने वॉश करना है। लेकिन ये जो चर्बी लगी हुई है ना, इसको साफ़ नहीं करवाना, ना ही इसको साफ़ करना है। उसकी वजह ये है कि जब हम इसको अपना करेंगे ना, फ्राई करेंगे, तो उस वक़्त ये चर्बी जो है इसको जलने नहीं देगी, ये इसके काम आएगी। तो जहाँ से कट लगाते हैं, इसको आपने 4-5 कट लगा लेने हैं, और अच्छी तरह से गहरे कट लगाएँ ताकि मसाला जो है वो अंदर तक चला जाए। दोनों पीसेस जो है इनको अच्छी तरह से कट लगा के, अच्छा मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है। और अब जो है इसमें मैं इसको थोड़ा सा, जहाँ से भी बेशक कट लगा लें, यहाँ पे इसकी एक वेन होती है जो ज़्यादा अपना खिंचा हुआ जाता है। तो ये एक कट यहाँ से लगा लेते हैं। तो इसको आपने क्या करना है, अब यहाँ पे मैं बाउल लूँगा, और इसको मैंने सिरका लगा के रखना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसमें अपना इसको बाउल में डालते हैं, और यहाँ पे पहले मैं इसको नमक लगाता हूँ। यूँ आप इसके ऊपर छिड़क दीजिएगा, और इसके बाद आपने इसके ऊपर सिरका डाल देना है। सिरके वाले पानी में वैसे भी रखते हैं, कुछ दोस्त जो है वो सिरके वाले पानी में रख देते हैं, नमक डाल देते हैं, सिरका डाल देते हैं, लेकिन मैंने वो पानी नहीं डाला। लेकिन जो इसको सिरका लगा के मैं इसको रख छोड़ूंगा। अभी सिरका आपने 2 चम्मच इसके ऊपर डालना है, और इसको अच्छी तरह से रब करना है ताकि नमक जो है ना वो इसके अंदर तक चला जाए। एक जूसी अपना चिकन बनाने के लिए आपको ये सिरका और नमक बहुत मुफीद रहता है जब आप इसको अच्छी तरह से लगा लेते हैं। सिरका थोड़ा कम था, तो मैंने सोचा कि 1 चम्मच और लगा लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल इसको लगा दिया है। अब इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देता हूँ, और उसके बाद फिर बताता हूँ कि क्या प्रोसेस है। ये देखिए, 215 मिनट हो चुके हैं, और ये माशाल्लाह एक देखिए बिल्कुल इसकी लुक ही नई हो गई है। उसकी वजह ये है कि सिरका ने अपना काम दिखाया है। और इसको मैं अब, ये देखिए, ये मैंने डाल दिया है फ्राई होने के लिए। इसको आपने शैलो फ्राई करना है, और इतना ज़्यादा पकाना नहीं है। इसको आपने बस इतना सा पकाना है कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, और इसको जो है ये ऊपर वाली जिल्द इसकी थोड़ी सख्त हो जाए। उसकी वजह ये है कि जब आप इसको बंद करेंगे, इसको अपना स्टीम देंगे, तो अगर ये ऊपर से नरम हुआ तो इसने बिल्कुल ही अपना आटा बन जाना है। अंदर तक अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से बिल्कुल जो है ये गल जाएगा। तो इस वजह से आप इसको अपना थोड़ी देर के लिए पकाएं। ये देखिए, ये देख लें अच्छी तरह से। इसको एक बार फिर जो है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल इस कलर में जब हो तो ये आपने इसको अपना निकाल लेना है। अब इसको मैं ठंडा करता हूँ, और लेता हूँ एक बाउल। और इस बाउल में क्या-क्या मिसाले जाने हैं वो अब मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं 3 चम्मच इसमें दही के डालता हूँ। दही बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, फिर मसाला, क्योंकि मेरे पास सिर्फ़ 2 पीसेज़ हैं, तो आपने 2 या 3 चम्मच ये दही के डाल लेने हैं। इसमें आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, और नमक आप अपना हस्बे ज़ायक़ा डालिएगा। यहाँ पे मेरे पास दरदरा सा किया हुआ अपना ज़ीरा और धनिया था, वो मैंने डाल दिया। इसके साथ लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच मैं डालूँगा, और इसमें हल्दी जो है वो आधा चम्मच डालूँगा। इसमें आप फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा। यहाँ आधा चम्मच मैंने डाल दिया है काली मिर्च। काली मिर्च जो है उसका बहुत अच्छा जायका होता है। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने डाल दिया है अपना, ये 1 चम्मच अपना हल्दी डाली है, और 1 चम्मच जो है गरम मसाला डाल दिया, ठीक है। और अब मैं इसमें डालूँगा ये सोया सॉस, सॉरी चिली सॉस। चिली सॉस डाल दिया। अब सोया सॉस जो है ये तकरीबन 2 चम्मच जाएगा।
चिली सॉस आप अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ें डाल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक जायका देना है। यहाँ इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों, इसको आप मिसाले को बना के बेशक रख सकते हैं। अपना एक मिसाला जो है, यहाँ थोड़ा-सा मैं सिरका भी डालता हूँ। सिरके से भी, अगर सिरका आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ना डालें। अगर आपके पास लेमन है, आप इसमें लेमन डाल दीजिए यहाँ पे, और इसको जो है वो एक बड़ा बेहतरीन जायका मिल जाएगा। यहाँ पपरिका ये मैं थोड़ा-सा डाल रहा हूँ। ये पपाया पाउडर इसको बोलते हैं, और इसका काम है कलर देना। तो अपना आप लोग ये भी डाल सकते हैं। इसके अलावा फूड कलर आप अगर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। ये केचअप है, ये भी 1 चम्मच मैं डालूँगा, और ये हमारा जो है मसाला हो गया है तैयार, तकरीबन रेडी हो गया है। अब इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई है, मुझे कुछ और नहीं डालना है। अब क्या करना है कि मैंने चिकन लेना है, चिकन पे ये अप्लाई करना है, ये ऐसे करके इसके ऊपर मैं डालूँगा, और फिर इसको अच्छी तरह से आपने अपने हाथों से मसल के इसको, ये देखिए, ये बिल्कुल आपने अब इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। इसको 2 घंटे के लिए आप बिल्कुल छोड़ देंगे। 2 घंटे के बाद फिर आप इसको उठाएँगे। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल अंदर तक मसाला चला गया है, और ये ये मसाला चला गया। अब इसको हमने स्टीम के लिए, ये बिल्कुल रेडी है। तो अब इसको हमने स्टीम देनी है, और इसको पका लेना है। अच्छा, स्टीम के लिए हमने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हमने डाल दिया है एक इलायची है, बड़ी इलायची है, और उसके साथ दालचीनी है, 2-3 लौंग हैं, 1 गिलास, बल्कि 1.5 गिलास हम पानी का डालते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। आम जो आपके घरों में, हम सब के घरों में एक स्टैंड सा होता है ना, जिसके ऊपर बर्तन रखते हैं, जो अपना हांडी वगैरह रखते हैं, उसके ऊपर मैंने ये एल्युमिनियम फॉइल जो है ये लगा ली है। और ये देखिए, ये पानी तकरीबन 1 इंच इसके नीचे है। तो अब इसमें मैं सुराख करूँगा। सुराख ज़रूर आप कर लीजिएगा, क्योंकि स्टीम ताकि हमारे चिकन तक जो है वो पहुँचती रहे। तो ये तकरीबन 8-10 जगह पे आपने, मुख्तलिफ़ जगह पे यूँ सुराख कर लेने हैं, और इसको आपने इसके ऊपर आपने चिकन रख देना है जो हमने रखा हुआ था मैरिनेट करके, ठीक है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। बस ये है कि आपने मसाले बिल्कुल जैसे मैंने डाले हैं इस तरह से डालने हैं। अब इसको मैं तकरीबन 45 मिनट के लिए स्टीम दूंगा, और उसके बाद ये इंशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको मैं बंद करता हूँ और 45 मिनट के बाद खोलता हूँ। तो दोस्तों, 45 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू उठ गई है, और माशाल्लाह बिल्कुल हमारा चिकन जो है वो रेडी है। ये देखिए, चिकन तकरीबन जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है, लेकिन इसको जब हम निकालेंगे तो तब और भी अच्छा लगेगा। इसको आराम सुकून से यूँ करके निकालना है। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे दोस्त, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मुझे लाइक ज़रूर दिया करें। दोस्तों, बहुत ही मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, ये करता हूँ, तो आपका भी हक बनता है कि थोड़ी सी मेरी हौसला अफजाई किया करें। तो इसको ऐसे करके आपने उठाना है आराम से, क्योंकि ये टूट जाता है, तो एहतियात से आप उठा के रखें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक और शेयर करें, और अगर किसी दोस्त ने कोई फरमाइश करनी है तो अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। तो अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की नेमतें आप लोगों के घरों में रहें। माशाल्लाह, ये बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के लिए, ये देखिए, ये चिकन स्टीम रोस्ट आपके लिए बिल्कुल रेडी है, और ये आप खाएं, अपने घर में ज़रूर बनाएं, ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे बताएं। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी, और साथ में ये ग्रीन चटनी ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत फ़ायदेमंद है, और ये आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है मेरी तरफ से। इंशाल्लाह मैं आपको किसी दिन इसके भी इंग्रेडिएंट बताऊँगा। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।